स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 का फंक्शन चैप्टर का जो है सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 3 फंक्शन पढ़ा था। पहले जो है वो कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा जो पढ़े थे वो आइडेंटिटी फंक्शन, और तीसरा जो हम लोग पढ़े थे वो मॉडुलस फंक्शन था। मॉडुलस फंक्शन था क्या कि मोड, जब हम लोग किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर मॉडुलस फाइंड करें तो भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग उसके आगे जो है उसके आगे के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। 4th नंबर जो हम लोग फंक्शन है, 4th नंबर, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या है, इसको समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, यह फंक्शन f from r to r is said to be a greatest integer function if it is defined as fx equal to x। ये बिग ब्रैकेट का साइन होता है x का, ये इसका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ये क्या है, ये 2 तरीके से डिफाइन होता है। पहला, ये x के ही इक्वल होगा कब, if x is an integer। अगर ये एक इंटीजर है तो वो x ही रह जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर ना हो करके क्या हो, इंटीजर ना हो करके क्या हो, कोई पॉइंट का नंबर हो, जैसे कोई पॉइंट्स का नंबर हो, x is not an integer। if सेकंड है, if x is not integer, अगर x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, तो होगा just less than an integer, just less than, मतलब ऐसा इंटीजर जो उससे जस्ट लेस देन हो। एग्जांपल से समझेंगे। जैसे सबसे पहला जो है वो समझते हैं इसको कैसे, जैसे लिखा है 2 का जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर -2 रहे तो कोई -2 हो जाएगा। लेकिन अगर रहे, ये रहे कैसा, 2.37, तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्या बताए, अगर ये इंटीजर था तो इंटीजर ही हो जाएगा। इफ x इज एन इंटीजर देन वही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर इफ x इज नॉट इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो क्या होगा वैल्यू, एन इंटीजर जस्ट लेस देन, इससे जस्ट लेस देन इंटीजर कौन होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेस देन वाला इंटीजर जो होगा वही उसका वैल्यू होगा। मतलब इससे कंक्लूजन हम लोग यही निकाल सकते हैं कि 2 जो है कब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, जब उसमें जो है वैल्यू कौन सा रहे, कौन सा वैल्यू रहे, कहां से कहां तक लेकर के रहे, 2 से लेकर के 3 नहीं होना चाहिए, 2.999 तक जो भी होगा, 2 से लेकर के 2.99 जो भी होगा, उसका जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका वैल्यू 2 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हम लोग को पीछे जाना है, आगे नहीं, पीछे जाना है आगे नहीं। जस्ट लेस वाला जो वैल्यू होगा वही उसका आंसर होगा। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसमें तो समझ में आ गया कि 2 से लेकर के 2.99 तक जो होगा वो 2 ही होगा। इसी तरह से 3 से लेकर के 3.99 तक जो होगा वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा वो 3 ही होगा। -2 है तो -2 होगा। लेकिन इसमें समझना है थोड़ा सा
कि अगर -2.385 कुछ भी रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो -2 पॉइंट समथिंग है तो इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा -1 नहीं होता है। जब भी नेगेटिव में नंबर होता है तो उसका बड़ा जो नंबर होता है वही उसका उससे छोटा होता है, जस्ट लेस होता है। तो -2.38 मीन्स होगा -3, क्योंकि -2 से छोटा कौन होता है, -3, जस्ट लेस देन होता है एन इंटीजर जस्ट लेस देन x, जस्ट लेस देन x। तो ये जो हो गया -2.38 का जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, -3। तो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है, हम लोग एक बात याद रखेंगे कि अगर बड़ा नंबर है तो हम लोग पीछे वाला इंटीजर को ही कंसीडर करेंगे, जस्ट उल्टा। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, तो इसको जस्ट उल्टा याद रखना है, लेस देन, जस्ट लेस देन। तो इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, -3 कब तक होगा, ये इधर से क्लोज इधर से ओपन, तो इस तरह से होगा। तो आगे जो है इसमें इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है, तो डोमेन और रेंज हम लोग जो है वो डोमेन और रेंज क्या कर सकते हैं, तो डोमेन और रेंज जो होगा वो डोमेन और रेंज, इसका डोमेन कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, पॉइंट में होगा, कुछ भी हो सकता है रियल वैल्यू। लेकिन रेंज आ क्या रहा है, आ रहा है सारा इंटीजर आ रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं आई और जेड, दोनों सिंबल होता है इंटीजर का, तो रेंज होगा आई और जेड। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको। तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो होगा 0 1 2 3 4 5 x less -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इस तरह का हम लोग लेंगे। तो पीछे देख रहे थे हम लोग कि 0 और 1, 0 और 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में 0 रहेगा, 0 ही रह जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग भी रहेगा, फिर भी वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से यहां तक वैल्यू होगा, लेकिन 1 में ओपन इंटरवल होगा, 1 में क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, 1 में ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट अगर 1 to 2 हम लोग देखें, 1 to 2 तो किसमें क्लोज होगा, किसमें ओपन होगा, तो 1 रहेगा तो 1 ही होगा, और 1 से कुछ भी थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो 1 ही होगा, मतलब ये सारा होगा 2 में ओपन इंटरवल होगा। इसी तरह से 2 से 3 देखें हम लोग, 2 से क्या देखें, 3, तो ये क्या होगा, 2 में क्लोज होगा, ये यहां से यहां तक वैल्यू होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। इस तरह से अगर हम लोग नीचे देखें इसका, तो ये अगर -1 से 1 में सॉरी 0 से -1 देखें तो क्या होगा, तो इसमें जो है अगर 0 होगा तो क्लोज इंटरवल किधर होगा, क्लोज इंटरवल किधर होगा, तो क्लोज इंटरवल इधर, ये छोटा वैल्यू जहां से यहां तक जो भी होगा। इसी तरह से यहां हम लोग देखें 2 तक, तो -2 तो होगा, -2 पॉइंट समथिंग भी होगा तो -2 ही होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा तो 2 ही होगा। तो इस तरह का ये इसका ग्राफ होगा। ये जो है ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट जो है वो है यह स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा है। यह फंक्शन f from r to r is said to be a smallest integer function if it is defined as fx equal to greatest integer function में ब्रैकेट जो होता था नीचे ऐसे होता था, लेकिन इसमें वो नीचे से क्लोज नहीं होगा, क्या होगा, ओपन होगा। इस तरह से इसका सिंबल होता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये डिफाइन किस तरह से होता है, x ही होगा if x is an integer, x is an integer, और अगर x इंटीजर ना हो तो क्या होगा, if x is not an integer, not an integer, then it will be integer
जस्ट इंटीजर, जस्ट यहाँ स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन x, इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन x। तो इसका एग्जांपल समझेंगे हम लोग। जैसे 3, तो एग्जांपल जो होगा, अगर 3 रहे, इंटीजर है, कोई 3 है तो इसका क्या होगा 3। लेकिन अगर रहे 3.2 तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट फंक्शन जस्ट इससे ग्रेटर मीन्स 4। अगर रहे क्या -4 तब तो -4 ही होगा। लेकिन अगर रहे -4.32 ऐसे कुछ रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा जस्ट इससे बड़ा। तो -4 से बड़ा कौन होता है, -4 से बड़ा को क्या होता है, तो इसका जो होगा मतलब ये जो वैल्यू जस्ट पीछे वाला होना चाहिए, मतलब ये -4 ही होगा। ये जो भी इंटीजर होगा उसका उससे जस्ट बड़ा -4 ही होगा, इसलिए ये -4 होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, -4.3 है तो ये इंटीजर में जस्ट इससे बड़ा कौन होगा, ये जो नंबर है ये -4 और -5 के बीच में होगा, -4 और -5 के बीच में होगा। तो -4.3 से जस्ट बड़ा कौन है, -4, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, -4। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, इस तरह से इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन और रेंज जो होगा, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रेंज हमेशा क्या होगा, रेंज जो होगा वो इंटीजर होगा। दोनों का डोमेन और रेंज जो है तो वो सेम होगा। अब इसका ग्राफ है, तो ग्राफ हम लोग इसको देखते हैं, इसको नोट भी आप लोग कर सकते हैं। ग्राफ जो होगा वो ग्राफ इसका देखते हैं। तो ग्राफ, इसका ग्राफ जो होगा उसमें अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लें, 0 और 1 के बीच में वैल्यू लें तो क्या होगा, तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू जो भी होगा 0 पॉइंट समथिंग, 0.1, 0.2, 0.2 तो ग्रेटेस्ट वाला नंबर होगा। मतलब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इधर से होगा, ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा। इधर से देखेंगे तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा। यहाँ देखेंगे 0 to 1, वन टू टू, तो -1 से हम लोग अगर देखें 2, तो दोनों बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट तरफ होगा क्लोज और इधर होगा ओपन। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे 3 तक। तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। तो ये ग्राफ हो गया आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन जो है, नेक्स्ट जो है वो आपका है सिग्नम फंक्शन। यह फंक्शन f from R to R is said to be a signum function if it is defined as fx equal to mod x by x if x not equal to 0। अगर x जो है 0 के इक्वल टू नहीं है तो उसका फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है। और इफ x इक्वल टू अगर 0 है तो ये 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग कर सकते हैं, अगर अच्छा से डिफाइन करें इसको तो एक बार प्लस x बाय एक्स ले सकते हैं। x बाय एक्स कब, जब x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स बाय एक्स कब होगा, जब x लेस देन होगा 0। और तीसरा तो ऑलरेडी गिवन है x इक्वल टू 0। इस तरह से आगे हम लोग कर सकते हैं कि fx
इक्वल टू कट जाएगा तो क्या होगा 1। कब? जब x ग्रेटर देन होगा 0 का। -1 कब? जब x लेस देन होगा 0 का। और 0 कब? जब x इक्वल टू 0। ये कट करके -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 वही लिखे वहां पे। तो ये होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कर सकते हैं कि x जब होगा 0 से बड़ा तब होगा 1, x जब 0 से बड़ा होगा कट करके 1 होगा, ये -1 हो जाएगा कट करके ये 0। तो इसका डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज में हमेशा 3 ही वैल्यू आएगा, 1, -1 और 0। तो रेंज जो होगा वो होगा 1, -1 और 0, यही तीनों आएगा वैल्यू। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि कोई भी रियल वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी रियल वैल्यू ले रहे हैं, तो x जब 0 से x बड़ा होगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे x, तो उसका y क्या आएगा 1। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू 1 ले फिर भी 1 आएगा, 2 ले तो भी 2 आएगा, 3 लेंगे तो भी 1 आएगा, 4 ले तब भी 1 आएगा, 5 ले तब भी, मतलब ये किसके पैरेलल होगा? लेकिन इधर ही होगा, पैरेलल होगा x एक्सिस का, लेकिन पॉजिटिव पार्ट में होगा। और जो है इसमें जो है अगर -1 होगा, कब? जब -1 कब आएगा? जब x नेगेटिव नंबर, x क्या हो नेगेटिव नंबर, तो -1 आएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और x जब 0 होगा तो 0 होगा, तो यही पर होगा। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फंक्शन f from r to r is said to be a exponential function if it is defined as fx equal to a to the power x। क्या होगा? a to the power x। ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल वैल्यू होगा, जहां पर ये क्या होना चाहिए? ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये भी जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। ये इतना कंडीशन है इस फंक्शन का। तो एग्जांपल देखते हैं, 2 to the power x लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्या केवल 1 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर का हम लोग पावर x लिख सकते हैं। तो ये सारा इसका एग्जांपल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये एग्जांपल है। अब जो है इसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या होगा? तो डोमेन x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का कुछ भी पावर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। तो रेंज क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये इसका हो गया डोमेन और रेंज। यही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन और रेंज पता चल गया। अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ इसका 2 टाइप का ग्राफ होता है, 2 तरह का ग्राफ होता है। एक जो होता है वो जब ये 1 से बड़ा होगा, और क्योंकि ये जो है वो 1 नहीं होगा, तो या तो 1 से बड़ा होगा या तो 0 से 1 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कह सकते हैं कि ग्राफ इसका देखते हैं। कह सकते एक्स डैश, ये वाई डैश। तो इसका जो है वो 2 टाइप का ग्राफ होता है। जब ये ग्रेटर देन 1 हो, ये क्या हो? पहला केस में क्या होगा? इफ ये ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरह से होता है, ये पैरेलल हो जाता है अंत में एक्स एक्सिस के, इंफिनिटी तक जाता है, और इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है? ये टू दी पावर एक्स का। दूसरा ग्राफ जो होता है कब? जब x जो होगा, सॉरी ये जो होगा वो, ये जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसका ग्राफ ये होता है, कोऑर्डिनेट इसका 0, 1। तो ये इधर होता है जस्ट उसका उल्टा, ये भी पैरेलल हो जाता है। इसका भी कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं 0, 1। ये है ये टू दी पावर x। कब? जब ये का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो।
और ये जब ये जो है 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ इधर से इधर होता है, जस्ट एक दूसरे के उल्टा होता है। तो ये ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम का जो है बहुत जगह यूज किया जाता है, आपका केमिस्ट्री में भी यूज होगा। इसका एक अलग चैप्टर ही है लॉगरिथम, तो हम लोग उसका केवल फंक्शन के बारे में देखेंगे, बाकी इसका एक चैप्टर ही है, उसका अलग एक वीडियो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये फंक्शन f r2r is said to be a logarithmic function if it is defined as f(x) equal to log x। कैसे लिखा जाता है? log x to the base ये log x to the base ये for all x belongs to positive real number। मतलब x जो लेंगे वहां पर हम लोग पीछे जो देखे थे, ठीक है, पीछे जो फंक्शन था, पीछे कौन सा फंक्शन पढ़े थे? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है वो रियल नंबर लेते थे x, लेकिन इसमें जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। और कंडीशन वो ये का वही है कि ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ क्या होता है? इसका सबसे पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन तो r प्लस होगा, और रेंज में जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, जस्ट उसका उल्टा है। ये इसका जस्ट उल्टा है। इसमें r जो है रेंज r होगा, लेकिन डोमेन जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो इसका भी दो ग्राफ है, ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो ग्राफ भी इसका दो होता है। एक होता है 1 से ग्रेटर, ये जब 1 से ग्रेटर होगा, और ये जब 0 और 1 के बीच में होगा, तब इसका जो है ग्राफ कैसा होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है ये उसका देखे थे हम लोग, एक्सिस के पैरेलल होता था, इसमें जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये जब 1 से ये ग्रेटर होता है तो ये ऊपर से नीचे आता है और पैरेलल हो जाता है किसके? वाई एक्सिस के। अंत में जो है ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस का। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 1 0 क्या होगा? 1 0। और दूसरा जो होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, ये पैरेलल इधर होगा और ऐसे जाएगा। तो ये जो होगा इसका भी कोऑर्डिनेट 1 और 0 होगा। यही है log x टू द बेस ये का ग्राफ f(x) इक्वल टू log x टू द बेस ये। तो दो ग्राफ है, जब 1 से ग्रेटर होगा ये तो ये ग्राफ होगा, और जब 0, इसको याद रखना है। और एग्जाम में ये सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये बेसिक है। और 2-3 इंपॉर्टेंट रियल फंक्शन है जिसको हम लोग देखते हैं। अगला जो है वो है स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन f from r to r is said to be a square function if it is defined as f(x) equal to x square। ये तो स्क्वायर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4। तो हम लोग एक चीज देखे हैं, जहां पर x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे -2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर क्या होगा? 4। तो हम लोग जो है वो कोई भी वैल्यू x का नेगेटिव ले या पॉजिटिव, रियल वैल्यू कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो आएगा इसका रेंज जो आएगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा वो होगा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, लेकिन रेंज जो होगा हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, पॉजिटिव रियल नंबर को 0 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल में होता है। तो पॉजिटिव रियल नंबर होता है रेंज, और डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसके ग्राफ के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, पैराबोला, तो उसमें समझ में आएगा। इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये हो गया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये इसका ये ओरिजिन से निकलता है, ये ओरिजिन से पास होता है और इस तरह से होता है। तो f(x) इक्वल टू होता है x स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे। ये स्क्वायर फंक्शन था। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? यह फंक्शन f from r to r is a square root function if it is defined as f(x) equal to under root x। तो ये इसके बारे में हम लोग भी पहले जानते हैं कि अंडर रूट x निकालते हैं।
तो ये जो है हम लोग देख सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होगा, तो डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल वैल्यू होगा, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव लेते हैं तो उसका अंडर रूट जो निकलता है वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो रेंज क्या होगा, तो रेंज तो आप लोग सोचते होंगे कि प्लस माइनस दोनों होगा, किसी भी नंबर का हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन तब जब अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रहता है, स्क्वायर हटाते हैं तब प्लस माइनस 2 होता है उसका स्क्वायर रूट। लेकिन अगर सिंपल इस तरह से रहे तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही टेक लेते हैं। तो इसका भी क्या होगा, डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा। दैट मीन्स इसको कहते हैं 0 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल में 0 होगा और ये ओपन इंटरवल में इंफिनिटी होगा, दोनों का सेम होगा। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि देखेंगे कि x का वैल्यू जो है जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसका अंडर रूट का भी वैल्यू बढ़ते जाता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे होता है। इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। तो ये तो इसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट है क्यूबिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन। यह फंक्शन f r2r is said to be cube function if it is defined as fx equal to x cube for all x belongs to r। कोई भी x लेंगे r में, तो इस x क्यूब करना है किसी भी नंबर का, तो अगर नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव नंबर होता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव नंबर होता है। तो डोमेन और रेंज इसका क्या होगा, डोमेन भी r, रेंज भी r जगह रियल नंबर। ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो होगा x का वैल्यू बढ़ाने से ये भी बढ़ता है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा और इसी तरह से सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ, x और y, ये x डैश y डैश, ये x क्यूब का ग्राफ होगा। इसी तरह से हम लोग क्यूब रूट का देखेंगे, है क्यूब रूट फंक्शन। तो क्यूब रूट फंक्शन क्या है, यह फंक्शन f r2r is cube root function if it is defined as cube root तो 1 by x to the power 1 by 3 for all x belongs to r। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, तो जस्ट उसका क्यूब का जस्ट उल्टा होगा, क्यूब का ऐसे गया तो उसका जस्ट मिरर इमेज होता है, ऐसे होगा। तो ये इसका क्यूब रूट का फंक्शन होता है, फंक्शन का ये ग्राफ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जितने भी थे वो हम लोग अब पढ़ चुके हैं। लॉगरिथम फंक्शन का एक अलग चैप्टर है, पूरा चैप्टर उसमें पढ़ना पड़ता है, वो केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है और मैथ्स में तो हेल्प करता ही करता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोग को हम मतलब आगे वीडियो भी इसी तरह का बनाते रहें। थैंक यू।